अब तक आपने देखा संसार में जहाँ भी विवाह हो रहा है एक आसुरी शक्ति आकर वर पे हमला कर देती है। सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग विवाह करने से इनकार कर देते हैं। ये सब देख भैरव और देवता चिंतित हो जाते हैं। फिर भैरव उस आसुरी शक्ति को पकड़ने के लिए कामदेव का विवाह कराते हैं, जहाँ कामदेव पर भी वो आसुरी शक्ति हमला कर देती है, किंतु भैरव उसे रोक देते हैं। फिर वो आसुरी माता के पिंड से मंगलसूत्र ले लेती है और असुर गुरु शुक्राचार्य को दे देती है। दूसरी तरफ भैरव उस आसुरी के पुनर्जन्म के रहस्य को जानने के लिए विष्णु देव के पास जाते हैं, जहां विष्णु उन्हें बोलते हैं कि उस आसुरी के बारे में जानने के लिए यमराज को आपके प्राण हरने होंगे। फिर भैरव उन्हें स्वीकृति दे देते हैं। यमराज अपने पाश से भैरव पर प्रहार करते हैं। अब आगे ये किसका स्वर है? कौन है जो शिव की आराधना कर रहा है? ये स्वर तो धरती से आ रहा है। मुझे वहीं जाके देखना होगा। ये क्या देव ऋषि? भैरव ने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। नारायण नारायण, उचित कहा आपने वरुण देव। भैरव ने अपने प्राण त्यागे अवश्य है, किंतु उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य है। इस समस्त संसार में व्याप्त संकट का यदि शीघ्र अति शीघ्र निवारण नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं देव ऋषि। यह संकट तो गहराता ही जा रहा है। पहले तो केवल विवाह में ही बाधा आ रही थी, अब तो विवाहित दंपतियों के संबंध पर भी संकट आ गया है। संसार से विवाहित जीवन का सुख समाप्त हो गया है। नारायण नारायण, उचित कहा आपने वरुण देव। और इसीलिए निस्वार्थ भाव से भैरव ने अपने प्राण त्याग दिए। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि। अब भैरव ही है जो इस संसार को इस संकट से उबार सकते हैं। ये तो माता सती हैं, और ये उस रूप में है जब इनका विवाह महादेव से नहीं हुआ था। हे देवी, अपनी आंखें खोलिए। हे देवी, मैं आपके रूप पर मोहित हो गया हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूं। किंतु मैं तुम पर मोहित नहीं हूं असुर। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। किंतु मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहता हूं। आपको तो मुझसे विवाह करना ही होगा। देवी ने तो मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया, किंतु मैं देवी से विवाह करके रहूंगा। मुझे इस समस्या का कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, किंतु इस समस्या का समाधान होगा कैसे? मैं किसके पास जाऊं? समझ गया। मुझे इस समस्या का समाधान एक ही स्थान पर मिल सकता है।
मैं ब्रह्मलोक में पहुंच तो गया हूं, किंतु मुझे अपना यह कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा। यही वो 4 वेद हैं जिनमें संसार का समस्त ज्ञान समाहित है। इनमें मेरी समस्या का समाधान भी अवश्य ही होगा। तो ये बात है। वेदों के अनुसार स्त्री पुरुष का संबंध तभी पवित्र और पूर्ण होता है जब पुरुष स्त्री को मंगलसूत्र पहनाता है, और इसी को विवाह कहते हैं। मुझे भी शीघ्र ही ये कार्य करना होगा। हे महादेव, मैं आपको अपना परमेश्वर मान चुकी हूँ और आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने को व्याकुल हूँ। आप कब मुझसे विवाह करेंगे महादेव? कब तक मेरे धैर्य की प्रतीक्षा लेंगे आप? देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब तो आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। असुर, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। फिर तुम बार बार मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखकर स्वयं को अपमानित क्यों कर रहे हो? अब आप मुझे अपमानित नहीं कर सकती। अब तो आपको विवाह करके मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं आऊंगी। अब आप मुझे नहीं रोक सकती। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? असुर, तुम मुझसे इस प्रकार बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकती। देवी, ये पाताल लोक है, ये मेरा साम्राज्य है। अब मुझे तुमसे विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। विवाह बलपूर्वक नहीं, विधि पूर्वक होते हैं असुर। देवी, मैं आपसे विधि पूर्वक ही विवाह कर रहा हूँ। वेदों के अनुसार स्त्री पुरुष के बीच विवाह संबंध तभी स्थापित होता है जब पुरुष स्त्री को मंगलसूत्र पहना देता है, और मैं मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध ये कदापि संभव नहीं होगा। वहीं रुक जाओ, मुझे स्पर्श करने का प्रयास भी मत करना। अपनी पत्नी को स्पर्श करने से अब मुझे कौन रोक सकता है? पत्नी? अभी विवाह हुआ भी नहीं और तुमने मुझे अपनी पत्नी मान लिया। किसी को पत्नी बनाने से पूर्व विवाह का अर्थ तो जान लो। विवाह का अर्थ मैं भली प्रकार जानता हूँ देवी। यह मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, तब तुम्हारे जीवन पर मेरा अधिकार होगा। विवाह अधिकार का नहीं, स्त्री पुरुष के प्रेम का नाम होता है। पुरुष स्त्री को मंगलसूत्र नहीं, अपितु
प्रेम का सूत्र बांधता है। मंगलसूत्र तो केवल प्रेम का प्रतीक मात्र होता है। किंतु तुम्हें प्रेम से क्या सरोकार? तुम तो केवल एक स्त्री पर अधिकार करना चाहते हो। प्रेम हो या ना हो देवी, एक बार वेदों के अनुसार विवाह हो जाने पर स्त्री पुरुष की संपत्ति होती है, जिस पर केवल उसका अधिकार होता है। और मैं ये मंगलसूत्र पहनाकर तुम पर अपना अधिकार स्थापित करूंगा। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अपने अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लो। तभी तुम एक स्त्री से उसकी सहमति के बिना विवाह करने की पीड़ा को समझ पाओगे। अगले जन्म में जो होगा उसे अगले जन्म में देखा जाएगा। पहले तो मैं तुम्हें पत्नी बनाकर अपना ये जन्म सफल करूंगा। मेरे सतीत्व को खंडित करने वाले, यदि मेरे सतीत्व में बल है तो तुम इसी क्षण भस्म हो जाओगे। अच्छा, तो वो असुरनी यही असुर है जो संसार में विवाह व्यवस्था को भंग करने में लगा हुआ है। हे माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माता, रक्षा करो। हे माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माता, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। हे माँ, रक्षा करो, हे माँ, रक्षा करो। ये स्त्रियां इस प्रकार रो रो कर अपने प्राण ही त्याग देंगी। मुझे इनकी पीड़ा को हरने के लिए कोई उपाय करना ही होगा, अन्यथा इस संसार से विवाह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये अब क्या कह रहे हैं? जिन पत्नियों को हम छोड़ चुके हैं उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस ले आएं? हाँ, इसी में आपकी भलाई है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और आप लोगों ने लक्ष्मी को ही घर से निकाल दिया। ये आप लोगों ने उचित नहीं किया। हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। इस समय इनकी बुद्धि पर अज्ञान छाया हुआ है, इस समय इनको समझाना उचित नहीं है। किंतु मैं संसार से विवाह व्यवस्था को इस प्रकार समाप्त होते नहीं देख सकता। आप उचित कह रहे हैं देवराज, किंतु समस्या के समाधान के लिए हमें कोई उपाय खोजना होगा। हमें माता के पास जाना होगा। आपकी चिंता अनुचित नहीं है देवगण। उसी के समाधान के लिए भैरव उस असुरनी के पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए गए हैं। किंतु भैरव अब भी लौटे नहीं हैं। हम भैरव की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं देवी? उन लोगों को समझाना असंभव है। ये शुक्राचार्य की माया का प्रभाव है इंद्रदेव। जब तक शुक्राचार्य से वो मंगलसूत्र पुनः शक्तिपीठ में स्थापित नहीं किया जाता, तब तक इन लोगों को समझाना असंभव है। प्रभु, उस असुरनी के पूर्व जन्म की जानकारी मुझे मिल गई है।
ये कार्य आपकी सहायता के बिना संभव नहीं होता। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आभार कैसा भैरव? तुमने संसार की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। संसार का पालक होने के नाते मुझे तुम्हारा आभार मानना चाहिए। अब निश्चय ही तुम उस असुरनी को अधर्म करने से रोक पाओगे। हाँ प्रभु, मुझे शीघ्र ही पृथ्वी लोक जाना चाहिए ताकि वो और अधिक अधर्म ना कर सके। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए प्रभु। अवश्य भैरव, जाओ और अपने मंतव्य में सफल हो। भैरव, अब तुमने उस असुरनी के पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब उसी का उपयोग कर तुम उस पवित्र मंगलसूत्र को प्राप्त करने में सफल हो सकते हो। हाँ देवी, अब मुझे यह सोचना होगा कि उसके पूर्व जन्म की जानकारी का प्रयोग मैं किस प्रकार कर सकता हूं। किंतु भैरव, अब हम और विलंब नहीं कर सकते। हमें शीघ्र ही संसार को इस संकट से निकालना होगा, अन्यथा प्राणियों का विवाह व्यवस्था पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। हाँ देवी, अब मैं शीघ्र ही उस असुरनी को खोजता हूं और उससे मंगलसूत्र लेकर आता हूं। भैरव, ध्यान रहे, ये पवित्र मंगलसूत्र बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे तुम्हें प्रेम से जीतना होगा, क्योंकि मंगलसूत्र बल का नहीं, प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है देवी, मैं ध्यान रखूंगा। देवी ने तो भैरव का कार्य और भी कठिन कर दिया देवराज। वो इस असुरनी से प्रेम पूर्वक मंगलसूत्र कैसे प्राप्त करेंगे? आप ये बात भूल रहे वरुण देव, मंगलसूत्र असुरनी के पास नहीं, असुर गुरु शुक्राचार्य के पास है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। क्या शुक्राचार्य प्रेम पूर्वक उस मंगलसूत्र को लौटा देंगे? कदापि नहीं। उनके हाथ में मंगलसूत्र के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई है और वो उसे यूं ही छोड़ नहीं देंगे। तब तो भैरव को मंगलसूत्र कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। आप उचित कह रहे वरुण देव, किंतु किया क्या जाए? वो तो देवी की आज्ञा से बंधे हुए हैं। ये इतना मधुर स्वर कहाँ से आ रहा है? इतनी सुंदर तान छेड़ने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। मुझे उसे खोजना चाहिए।
आप बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। हाँ देवी, मुझे ये कला धरोहर में मिली है। आपको केवल ये कला ही नहीं, सुंदर रूप भी धरोहर में मिला है। हाँ देवी, मैं जानता हूँ। आपका रूप बहुत ही आकर्षक है। मैं इस रूप की स्वामिनी बनना चाहती हूँ। आप तो पहले से ही रूप की स्वामिनी हैं। हाँ, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके रूप की स्वामिनी बनूं और आप मेरे। अर्थात मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवराज, वो रहा पवित्र मंगलसूत्र। शुक्राचार्य समाधि में लीन है। यही समय है जब हम इसे लेकर जा सकते हैं। ये इतना सरल नहीं है वरुण देव। शुक्राचार्य समाधि में अवश्य लीन है, किंतु उनकी मायावी शक्तियां मंगलसूत्र की रक्षा कर रही होंगी। हम इन्हें बताए बिना इस मंगलसूत्र को नहीं ले जा सकते। हमें इन्हें समाधि से जगाना होगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, आंखें खोलिए। इंद्र, तुम यहाँ पाताल लोक में क्या कर रहे हो? हाँ असुर गुरु शुक्राचार्य, हमें यहाँ आने पर विवश होना पड़ा। आपने नंदी केश्वरी शक्ति पीठ का ये पवित्र मंगलसूत्र यहाँ लाकर संसार की विवाह व्यवस्था को खंडित किया है। ये तो बहुत हर्ष की बात है इंद्र। यही तो मैं सदैव से चाहता था। हाँ गुरु शुक्राचार्य, आपने सदा ही संसार का अहित ही चाहा है, किंतु अब मैं और अहित नहीं होने दूंगा। मैं ये मंगलसूत्र यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे इंद्र। मैं अपनी तंत्र विद्या से इस पवित्र मंगलसूत्र की शक्ति को खंडित कर दूंगा और उसके पश्चात इस संसार से विवाह व्यवस्था सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कदापि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी तंत्र शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। तुम इससे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे इंद्र। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस तंत्र शक्ति को ही पहले खंडित कर देता हूं। स्वाहा। नहीं इंद्र, ऐसी मूर्खता मत करो, कुछ नहीं होगा। देवराज, यदि हम यहाँ ठहरे तो ये किरणें हमें भस्म कर देंगी। हमें यहां से निकलना चाहिए, यही हमारे लिए उत्तम होगा। अब उचित कह रहे वरुण। अगोड़े इंद्र।
अब आप कहाँ जाएंगे? मेरा मार्ग मत रोको देवी। मैं आपका मार्ग रोकने के लिए नहीं, आपके साथ चलने आई हूँ। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। फिर क्यों आप मेरा पीछा कर रही हैं? आप बैरागी तो नहीं लगते, फिर क्यों विवाह में आपकी रुचि नहीं है? देवी, प्रश्न रुचि का नहीं है, जीवन का है। जीवन का प्रश्न? तो फिर क्या आप इस वन में जीवन के प्रश्नों के उत्तर जानने आए हैं? संभवतः आपको ज्ञात नहीं है कि इस समय संसार में क्या हो रहा है। आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, दर्शन में निपुण हैं, समय की घटनाओं पर भी आप दृष्टि रखते हैं। प्रतीत होता है कि आप संसार की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। इस समय संसार में कोई भी विवाह नहीं करना चाहता। जो भी विवाह करता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इस समय संसार में विवाह की व्यवस्था संकट में है देवी। तब तो हमें विवाह करके इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है देवी, परंतु यह व्यवस्था तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक माता नंदीकेश्वरी देवी के शक्तिपीठ का मंगलसूत्र वापस नहीं आ जाता। उसके बिना हमारा विवाह संभव नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पिता की आवश्यकता कब से हो गई? मेरा इस संसार में कोई नहीं है शुक्राचार्य जी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर पर भी किसी के आशीर्वाद की छाया हो। मैं संसार में किसी से मोह नहीं रखना चाहता। मेरा सारा जीवन असुर साम्राज्य की स्थापना के लिए समर्पित है। मैं भी तो असुर जाति की हूँ। क्या आपके असुर साम्राज्य में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? असुर साम्राज्य में प्रत्येक असुर के लिए स्थान है यदि वो असुर कुल की सेवा में समर्पित हो। मैं स्वयं को ही नहीं अपितु अपने पति को भी असुर कुल की सेवा में समर्पित करती हूँ। पति? तुम्हारा विवाह कब हुआ? हुआ नहीं है, किंतु अब होगा। आप कराएंगे मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके, और फिर मैं अपने सर्वगुण संपन्न पति के साथ असुर कुल की सेवा करूंगी। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, किंतु इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के पश्चात। कैसा अनुष्ठान पिताश्री? इस पवित्र मंगलसूत्र की शक्ति को खंडित करने का अनुष्ठान, ताकि संसार से विवाह व्यवस्था सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। किंतु संसार से विवाह व्यवस्था का अंत हो जाएगा तो मेरा विवाह कैसे होगा? पहले आप चल के मेरा विवाह करवाइए, फिर अपना अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब ये मंगलसूत्र तो साथ ले लीजिए। इसके बिना विवाह की विधि कैसे पूर्ण होगी? ये शक्तिपीठ का पवित्र मंगलसूत्र है। चिंता न करो, मैं तुम्हें दूसरा मंगलसूत्र दिलवा दूंगा। ये पवित्र मंगलसूत्र है, इसलिए तो कह रही हूँ। इसके शक्तिपीठ में स्थापित हुए बिना इस संसार में कोई भी विवाह कैसे हो सकता है? तो ये बात है, तुम अपने विवाह का नाटक करके मुझसे छल कर रही हो। एक बार ये पवित्र मंगलसूत्र शक्तिपीठ पर स्थापित हो गया, मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा, और इसी के साथ मेरा असुर साम्राज्य को स्थापित करने का स्वप्न भी टूट जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पहले भी इसे मैं ही लेकर आई थी ना, इस बार भी अपने विवाह के पश्चात पुनः लेकर आऊंगी। मेरे पास तुम पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, और ना ही तुम्हारे विवाह में मेरी कोई रुचि है। चलिए आओ यहाँ से। मैं यहाँ से ये मंगलसूत्र लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम शुक्राचार्य को चुनौती दे रही हो? इससे चुनौती नहीं, चेतावनी समझिए। मुझे ये मंगलसूत्र ले जाने दीजिए, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा परिणाम गंभीर होगा। अच्छा, परिणाम गंभीर होगा? शुक्राचार्य को परिणाम का भय दिखा रही है, एक साधारण सी असुरनी।
तो ये भैरव का षड्यंत्र है। इससे पूर्व कि वो उस पवित्र मंगलसूत्र को शक्ति पीठ में स्थापित करे, मुझे उसके षड्यंत्र का अंत करना होगा। इसके लिए मुझे इस असुरनी को उसके वास्तविक रूप में लाना होगा। तभी इसे ज्ञात हो सकेगा कि इसके साथ कितना बड़ा छल किया गया था। देवी, अब संसार को संकट से मुक्ति मिलने ही वाली है। वो स्त्री मंगलसूत्र लेकर आती ही होगी। हाँ भैरव, इस संसार में विवाह व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए उस पवित्र मंगलसूत्र का आना अत्यंत आवश्यक है। किंतु देवी, मुझे आशंका है कि वो असुर गुरु शुक्राचार्य अवश्य ही हमारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न करेंगे। भैरव, इससे पूर्व कि शुक्राचार्य अपनी चाल चले, तुम्हें उस स्त्री से मंगलसूत्र लेना होगा। ठीक है देवी, मैं उस स्त्री को खोजकर मंगलसूत्र लेकर आता हूं। रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं उस पुरुष के पास जा रही हूँ जो मुझसे विवाह करना चाहता है। पुरुष? वो पुरुष नहीं, शक्तिपीठ का रक्षक भैरव है। वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है। वो तुमसे विवाह नहीं, अभी तो उस मंगलसूत्र को प्राप्त करना चाहता है। नहीं, छल वो नहीं, आप कर रहे हैं इस मंगलसूत्र को पाने के लिए। प्रतीत होता है तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से परिचित कराना ही होगा। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लो। तभी तुम एक स्त्री से उसकी सहमति के बिना विवाह करने की पीड़ा को समझ पाओगे। ओह, तो ये है मेरा वास्तविक रूप। शुक्राचार्य जी, मुझे मेरा पूर्व जन्म का स्वरूप प्रदान करें ताकि मैं उस भैरव से अपने साथ किए छल का प्रतिशोध ले सकूं। मैं उस भैरव को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। अब मैं उस भैरव और देवी का अंत कर दूंगा। भैरव, तुमने क्या सोचा था? मेरे साथ छल करके तुम बच जाओगे? अब ना तुम बचोगे, ना तुम्हारे ये शक्तिपीठ। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। जब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो ये भी जान लो, शक्तिपीठ का रक्षक हूं मैं, और मेरे रहते हुए इसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हारा ये भ्रम भी तोड़ दूंगा। यह असुर भैरव पर भारी पड़ता जा रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। असुरराज, देवी सती। असुरराज, तुम अपने पूर्व जन्म में मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, किंतु तुम्हारी वो इच्छा अधूरी रह गई।
इसलिए मैं तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। यदि तुम अब भी मुझसे विवाह करना चाहते हो तो उठाओ मंगलसूत्र और पहना दो मुझे, और सदा के लिए मुझे अपनी पत्नी बना लो। अवश्य देवी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी जो इच्छा पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में पूरी होने जा रही है। रुक जाओ मूर्ख, ये देवताओं का षड्यंत्र है। ये तुम्हारे साथ पुनः छल कर रहे हैं। नहीं, ये छल नहीं, अवसर है मेरी पूर्व जन्म की इच्छा को पूर्ण करने का। मैं देवी सती को अर्धांगिनी बनाने का ये अवसर नहीं छोड़ सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। तेरा अंत समय आ गया है दुष्ट। मेरे हाथ काट कर भी तुम मुझे रोक नहीं सकते। बस, अब संसार को तुम्हारे पापों से मुक्त करने का समय आ गया है। हमें क्षमा कर दो, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया। पत्नी का स्थान हृदय में होता है। मैंने तुम्हें दासी बनाकर रखना चाहा। कृपया मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हें कम बुरा भला नहीं कहा। ना जाने मुझे क्या हो गया था। हम तुम्हें घर लेने आए हैं, कृपया आप हमारे साथ चलो। तुम्हें अपनी गलती का आभास है तो हमें भी घर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, और वो हमारा ही घर है। चलो। देवी, अंततः आपने संसार को विवाह व्यवस्था पर आए संकट से मुक्त करा ही दिया। आप ही के कारण आज सारे प्राणियों का वैवाहिक जीवन सुखी हो पाया है। इसके लिए संसार सदा आपका ऋणी रहेगा। ये तो मेरा कर्तव्य था इंद्रदेव। मैं आज देवी सती के इस पवित्र मंगलसूत्र को इस शक्तिपीठ पर पुनः स्थापित करती हूँ। आज से संसार में जो भी स्त्री मंगलसूत्र को धारण करेगी उसका अपने पति से प्रेम बना रहेगा और उसका सुहाग सुरक्षित रहेगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है देवी? आज आपके ही कारण ये पवित्र मंगलसूत्र शक्तिपीठ में पुनः स्थापित हो पाया है। अतः आज से मैं आपको इस शक्तिपीठ का रक्षक नियुक्त करती हूँ। आप सदैव नंदिकेश्वर भैरव के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे।